रिज़ल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया बच्चों का। काफ़ी मेहनत जो बच्चों ने करी थी और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने करी थी, उन सब से काफ़ी अच्छी एक माइलस्टोन अचीव कर लिया बच्चों ने, और सभी बच्चों ने, जितने भी बच्चे मेहनत करके करिकुलम ख़त्म होने के बाद भी लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे इस कोर्स के ऊपर आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए, उस सारे के सारे इस माइलस्टोन को क्लियर कर चुके हैं, जो मेंस का जो माइलस्टोन रहता है। और अब हमारा फोकस ये रहेगा कि उनका जो एक फोकस है वो कम्प्लीटली आईआईटी क्लियर करने पे रहे। काफ़ी बारी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा अगर आप बहुत अच्छे स्कोर कर लेते हैं मेंस में, तो फिर एक होता है ना कि सारे कॉलेजेस खुल जाते हैं, सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने जब आईआईटी वगैरह के एग्ज़ाम्स दिए थे, तब एक ही एग्ज़ाम होता था, तो आपको पता होता था कि भाई इसी में अच्छा करना है, इसी को क्रैक करना है, और उसमें आप फिर इधर उधर की कुछ भी नहीं सोचते थे। तो हमारी फैकल्टी का और हमारे मैनेजमेंट का, सभी काउंसलर्स का ये अनवेवरिंग फोकस रहेगा कि इन बच्चों का जो, क्योंकि एक पड़ाव पार हो चुका है, अगला पड़ाव पे उन लोग कम्प्लीटली फोकस्ड रहें, उस एग्ज़ाम की तरफ ध्यान रखें, और उस एग्ज़ाम को जितना अच्छे से दे सकें, कर सकें, वो करते रहें। एक ये चीज़ भी हमने ज़रूर देखी है कि और ये एक करियर पॉइंट पटना का हमारी तरफ से एक कोशिश हमेशा ये रहती है कि बच्चों को एक ग्लोबल आउटलुक भी मिले। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंजीनियरिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईटी। एक हमेशा उनका एक ग्लोबल आउटलुक बना रहे, कम्युनिकेशन, एक कनेक्शन, क्योंकि एक इंजीनियर का काम ही यही होता है कि भाई आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर पाएँ, बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। तो उस चीज़ के ऊपर हम काफ़ी फोकस रखना चाहते हैं अपने बच्चों को अभी से। और उसके लिए कुछ अगर शॉर्टकमिंग्स भी हैं, तो उसके लिए हमारे पास हर तरीके की सुविधा प्रोवाइड की गई है बच्चों को। कुछ बच्चे रहते हैं जिनका इंग्लिश हैंडीकैप रहता है, लैंग्वेज में थोड़ा सा हैंडीकैप रहता है, उनके लिए वो लैंग्वेज वगैरह के बैरियर्स भी हम हटाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो एक ग्लोबल सिटीज़न की तरह, जब कॉलेज वगैरह से पढ़ के बाहर निकले, एक ग्लोबल सिटीज़न की तरह काम कर पाएँ, एक ग्लोबल सिटीज़न की तरह इस दुनिया में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो ये करियर पॉइंट पटना का एकदम फोकस्ड अप्रोच है। और मैं सारे बच्चों से यही कहूँगा कि अगले कुछ दिन, जब वो एडवांस्ड की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, एकदम 100% अपने मन में पॉजिटिविटी रखते हुए, और अपने काउंसलर्स और अपने टीचर्स के साथ काम करते हुए, उस पर से कहीं पर भी कभी भी फोकस ना हटाएं। और यही हमारा कोशिश रहेगा उन लोगों के साथ, इन बच्चों के साथ, कि ये सभी के सभी अच्छे से अच्छी रैंक लेकर के आईआईटी में पहुँचा। काफ़ी अलग अप्रोच होती है और एडवांस में काफ़ी अलग अप्रोच होती है। एक वक्त था जब सिर्फ एक ही तरीके का पेपर हुआ करता था, तो आपको और मैं हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ कि उसमें आपको सिर्फ एक ही तरीके से प्रिपेयर करना होता था, क्योंकि एक ही तरीके का पेपर आता था। लेकिन अब बच्चों की अप्रोच मेंस के लिए अलग और एडवांस के लिए अलग होनी पड़ेगी। दोनों में अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं, दोनों में अलग अलग तरीके के फंडामेंटल्स टेस्ट किए जाते हैं। एडवांस्ड के लिए हमारा मानना ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके फंडामेंटल्स जितने आप अभी तक पढ़ चुके हैं, उनके ऊपर जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर इतना फोकस होना चाहिए कि उनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न यदि एग्ज़ाम में आता है, तो वो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच कर सकें। और अब एक ऐसा पड़ाव आ चुका है जिसमें अब आप किसी भी नई चीज़ के ऊपर, या किसी नए टॉपिक के ऊपर, या किसी नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। जितना आप पढ़ चुके हो अभी तक, उतना सफिशेंट है। उसके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को 100% फोकस रह करके करते रहना चाहिए। दूसरा ये है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहते हैं आज की तारीख में, वैसे भी ज़्यादा ही रहते हैं। टीवी से लेकर के सोशल मीडिया तक सब कुछ ही आज अवेलेबल है बच्चों के पास। आई थिंक इस टाइम पे माइंड को रिलैक्स रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा मानना ये है कि जितना भी आपका सोशल मीडिया, टीवी और ये सब में जितना भी नेगेटिव चीज़ें भरी रहती हैं, उन सब से अपने आप को दूर रखना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा बातचीत भी नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। बस अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर फोकस करके चलें, और अपने सलाहकार जो काउंसलर्स हैं और अपने जो टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ आप सलाह मशवरा कीजिए, ताकि एक वो पॉजिटिविटी आप में बनी रहे। ये मेरा मतलब सबसे महत्वपूर्ण मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एज़ लॉन्ग एज़ आप रिलैक्स्ड हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आप फोकस्ड हैं, इन सभी बच्चों में वो कैपेबिलिटी है कि ये एडवांस्ड अच्छे से क्लियर करें और अच्छी रैंक के साथ आगे बढ़ेंगे। First of all, another proud moment for Career Point.
हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छा इस बार परफॉर्म किया है। उनका रिजल्ट्स जो है हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करा रहा है। हमारे जो कैरियर पॉइंट पटना के डायरेक्टर हैं वो है आसिफ इकबाल सर, कुणाल शर्मा सर एंड सौरभ सक्सेना सर। और हमारे बीच अभी सौरभ सक्सेना सर प्रेजेंट हैं। हमारे सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो IITian हैं और सारे ही IIT बॉम्बे के हैं। स्टूडेंट्स के बारे में जो भी अभी बात करेंगे वो सर करेंगे। इनके बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं ऑलरेडी, बट इनका जो मेन फोकस रहा है और मेन इंटरेस्ट जो रहा है वो हमेशा से एजुकेशन के लिए ही रहा है। बच्चों को सही गाइडेंस मिले, वो अच्छे से पढ़ पाएँ, कोई भी बच्चा किसी भी रीज़न से पीछे ना रह जाए और जितना अच्छा स्कोर कर पाए, ये हमारा मेन फोकस रहता है।